अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो कि सवात केपीके में है। इसमें एडमिशन नोटिस आ चुका है स्प्रिंग 2024 के लिए। ये यूनिवर्सिटी एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और ये बीएस ऑनर्स के एडमिशन्स ऑफ़र कर रही है एग्रीकल्चर में। और इसके अलावा 5 मेजर डिसिप्लिन जिसमें फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेस है, हॉर्टिकल्चर है और बीएस क्लाइमेट चेंज साइंसेस है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र हो रही हैं जिसमें कि 100% स्कॉलरशिप्स भी इंक्लूड हैं। सबसे पहले ये वो स्कॉलरशिप्स देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी अपने पास से ऑफ़र कर रही है। पहले डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन स्कॉलरशिप्स जो कि 100% है और ये हर प्रोविंस से 5-5 स्टूडेंट्स को दी जाएंगी, यानी कि 5 स्टूडेंट्स पंजाब से होंगे, 5 सिंध से, 5 बलूचिस्तान से, 5 गिलगित से और 5 कश्मीर की स्टेट से 5-5 स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। किसी भी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। देन क्लाइमेट चेंज एंड माउंटेन एग्रीकल्चर स्कॉलरशिप है। यहाँ पे जितनी डिस्ट्रिक्ट्स लिखी हुई हैं, मालाकंड डिवीज़न, हज़ारा डिवीज़न और मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में से हर डिस्ट्रिक्ट में से 2-2 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप्स ऑफ़र की जाएंगी। उसके बाद मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें बोर्ड के जो पोजीशन होल्डर्स हैं, हर बोर्ड के पंजाब का हो, गिलगित का हो, बलूचिस्तान का हो, उनको दिए जाएंगे फर्स्ट 3 पोजीशंस जो होती हैं। देन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें जिनकी आउटस्टैंडिंग अचीवर्स होते हैं उनको दी जाएंगी। सेमेस्टर वाइज पोजीशन होल्डर्स जो होते हैं, जो ऑलरेडी इन प्रोग्राम्स में इनरोल्ड हैं, उनको भी दी जाएंगी। देन इसके बाद नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। वो स्टूडेंट्स जो अपना फाइनेंशियल स्टेटस दिखाएंगे और उनको वाकई ज़रूरत होगी यानी कि जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं वो उनको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी के साथ स्टूडेंट्स हैं उनको भी दी जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर और भी स्कॉलरशिप्स हैं जो गवर्नमेंट लेवल पर अनाउंस होती हैं पूरे मुल्क में। एचईसी की तरफ से ज़कात फंड्स जो होते हैं, पीईएफ यानी कि पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड से और बैतुल माल से। इसके अलावा भी कुछ छोटी-छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रही होती हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते वक्त वो हासिल कर सकते हैं। आपको इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, एडमिशन फॉर्म और बैंक रिसिप्ट आप फिल कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। यहाँ पे जो लिंक है और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी डाल दूँगी। जो एप्लीकेंट्स हैं वो अपनी बैंक रिसिप्ट को डाउनलोड करने के बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डिपॉजिट करवाएंगे 1000 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे बैंक ऑफ खैबर में, और ये अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद आपने जो एडमिशन फॉर्म फिल किया था उसकी हार्ड कॉपी आपने प्रिंट करवानी है और उनको अपनी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटोकॉपीज़ होंगी उनको अटैच करवाना है, जिसमें कि इंक्लूड हैं एसएससी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, आपका डोमिसाइल सीएनआईसी, आपके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स और जो आपकी ओरिजिनल बैंक रिसीप्ट होगी वो आपने यहाँ पर फ़रवरी 9 लिखा हुआ है लेकिन इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, ये है फ़रवरी 29। अब लास्ट डेट फ़रवरी 29 है। उस तक आपने इस यूनिवर्सिटी में ये कोरियर करवा देनी या फिर आप खुद भी जाकर सबमिट करवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड और फिल हुआ हुआ, बैंक रिसिप्ट आपकी और डॉक्यूमेंट्स आपके, ये तीनों चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी में देनी है। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए आपके एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग में। इसी तरह से जो क्लाइमेट चेंज वाले हैं उनके लिए 45% मार्क्स हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों में प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस किसी भी प्रोग्राम में आप हो तो अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स जो हैं जितनी भी ये सारी थी वो मेरिट बेसिस पर दी जाएंगी स्टूडेंट्स को, यानी कि जिनके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे उनको दी जाएंगी। इसके अलावा मेरिट फॉर एडमिशन शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परसेंटेज, यानी कि जो आपका ओपन मेरिट जो हम कह रहे हैं कि इस पर आपको स्कॉलरशिप दी जाएंगी, उसमें मैट्रिक के 40% मार्क्स इंक्लूड होंगे और इंटरमीडिएट के 60% मार्क्स इंक्लूड होंगे। इसके बाद फिर मेरिट लिस्ट लगेगी। जब ये 29 फरवरी के बाद एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे तब मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना होगा क्योंकि वो उसको वेरीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ फ़ोटोकॉपीज़ देनी है, तो फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू में लेके जाने होंगे। और फ़ीस जो है, जिनको स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर दी जाएगी उनको फिर फ़ीस नहीं सबमिट करवानी होगी, वो फ़ीस उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से सबमिट हो जाएगी। तो ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।